देखो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक जेई या नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा। तो क्यूमुलेटिव सिस्टम विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, यहां नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये मैंने एक क्यूमुलेटिव सिस्टम लिखा है और ये जो टर्मिनल कार्बन है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके ऊपर मैंने मिथाइल और H और मिथाइल और H लगा रखा है, मतलब डिफरेंट एटम और ग्रुप लगा रखे हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करता है? तो देखो, यहां अगर मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखूं, sp2 sp sp2, अब ये जो सिस्टम होते हैं क्यूमुलेटिव विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये हमेशा नॉन प्लेनर होते हैं, नॉन प्लेनर, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। क्यों? इसका आंसर देखो, sp2 इसका मतलब एक p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, मान लेते हैं वो py है या px मान लेते हैं, और sp z एक्सेस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होने के कारण यहां पर इसके मान लेते हैं px और py पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और यहां फिर मैं मान लेता हूं कि py इसका पाई बॉन्ड बना रहा है। तो देखो, अब px px के साथ ओवरलैप करेगा और py py के साथ ओवरलैप करेगा, और यही कारण है कि अगर यहां पर px px और py py ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए दोनों पाई बॉन्ड, और अगर परपेंडिकुलर हो गए तो ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, इसीलिए ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वैलिड नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहां देखें, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो कुल मिलाकर यहां मैं फिर अगर ये मान लूं कि ये px पाई बॉन्ड बना रहा है, यहां px और py मान लेते हैं पाई बॉन्ड बना रहे हैं क्योंकि sp हाइब्रिड है, यहां फिर मैं px और py ले लेता हूं, यहां मैं फिर px और py ले लेता हूं, और यहां मैं फिर py ले लेता हूं, ऐसा करता हूं। ठीक है, तो अब देखो ऑटोमेटिकली अगर लास्ट जो टर्मिनल कार्बन है, अगर px px के साथ ओवरलैप कर रहा है पाई बॉन्ड के लिए, py py के साथ कर रहा है, px px के साथ कर रहा है, तो यहां पे py py के साथ ही करेगा जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब px इस px के साथ क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है, जो टर्मिनल डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहां पर py py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है जो टर्मिनल डबली बॉन्डेड कार्बन है, मतलब दोनों के प्लेन फिर चेंज हो गए, बदल गए, मतलब ये मॉलिक्यूल भी नॉन प्लेनर है। तो जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन मिथाइल और H दोनों डिफरेंट एटम और ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी ये नॉन प्लेनर होने के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वैलिड नहीं है। तो सारे क्यूमुलेटिव सिस्टम विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पे 2 डबल बॉन्ड, यहां पे 4 डबल बॉन्ड, या फिर 6 डबल बॉन्ड, या फिर 8 डबल बॉन्ड, कभी भी क्यूमुलेटिव सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर किस सिस्टम में होगी? तो इसका आंसर ये होगा, देखो आप, क्यूमुलेटिव सिस्टम विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्यूमुलेटिव सिस्टम प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कैसे? जैसे यहां पे मैंने 3 डबल बॉन्ड लिए हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp sp और ये sp2। अब मैं sp2 इसका मतलब एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड बनाएगा, मान लेते हैं px है, यहां px और py अनहाइब्रिड है, यहां px और py अनहाइब्रिड है, और यहां मैं फिर py मान लेता हूं पहले। तो अब देखो, px px के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, py py के साथ बनाएगा, px और py आ गए, इसका मतलब यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे यहां पर px ही लेना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जो सेम प्लेन वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उन्हीं के बीच में पॉजिटिव ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो px px के साथ ही यहां पे पाई बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखिए, जो टर्मिनल डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहां px px, यहां पर भी px px। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे क्यूमुलेटिव सिस्टम जहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, बाय डिफॉल्ट वहां पर दोनों टर्मिनल कार्बन पे जो डबल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सेम प्लेन में बनेगा, क्योंकि सेम टाइप के p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और ऐसे ही आप इसको देखिए, ये sp2 sp
sp sp sp sp2. हाउ मेनी डबल बॉन्ड? 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. अब फिर मैंने यहां पे मान लिया कि ये px है, ये मैं फिर px और py ले लेता हूं. यहां px py, यहां px py, यहां px py, यहां मैं अब पहले py करके देखता हूं. देखो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है. तो px px के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, py py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां पर px px के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां py py के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा. अब देखो फिर px और py आ गए, तो मुझे 100% वहां पर px ही लेना पड़ेगा. ये देखिए आप, ये तभी यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेम जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है केवल वही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग. तभी यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा. तो जैसे ऊपर px px जो टर्मिनल कार्बन में पाई बॉन्ड था, यहां पे भी टर्मिनल कार्बन में वही px px पाई बॉन्ड था, ऐसे यहां पर भी वही हो गया. इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर प्लेनर मॉलिक्यूल है. और जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, क्यूमुलेटिव सिस्टम होते हैं, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर टर्मिनल स्टीरियोजेनिक सेंटर पर डिफरेंट एटम और ग्रुप हैं. हम इसमें सिस और ट्रांस मेंशन कर पाएंगे. यही कारण है कि क्यूमुलेटिव सिस्टम विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दो जिसको ये लॉजिक नहीं पता था. ओके, बाय बाय.